बिजनौर में महंगाई की मार झेल रहे गरीब लोगों का बुरा हाल हो गया है। रमजान के महीने में जहां रोजेदारों को फल खरीदने में पैसे की दिक्कत हो रही है, तो वहीं लॉकडाउन की मार झेल रहे गरीब असहाय लोगों को घरेलू उपयोगी सामान खरीदने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेल 90 रुपए किलो था, 100 रुपए किलो था, आज 150 रुपए किलो, 140 रुपए किलो का रेट आ गया। काहे का? सरसों का तेल। अच्छा, आप सब्जी के बारे में कुछ बता रहे थे? सब्जी के बारे में मैं लॉकडाउन से पहले लेने गया तो जो 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो थी, आज वो 30 रुपए 40 रुपए का रेट आ गया। आड़त पे गया मैं फल लेने, तो फल का रेट जो 20 रुपए किलो का फल है वो यहाँ 40 रुपए 42 रुपए किलो दे रहा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि ठेले वाले महंगा दे रहे हैं। आदमी बिल्कुल भी खा नहीं पा रहा। रमजान चल रहा है, व्रत चल रहा है, तो अभी पीछे उस पर भी व्रत के टाइम पे तो 90 रुपए दर्जन का केला का रेट आ गया था। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के मौजा फरीदपुर मेघू में सिराजुद्दीन नाम के व्यक्ति द्वारा प्रशासन को अवैध निर्माण की सूचना दी गई, जिस पर एसडीएम चांदपुर ने कार्रवाई करते हुए पुलिस को आदेश देकर मौके पर कार्य रुकवा दिया। पीड़ित सिराजुद्दीन ने प्रशासन से गुहार लगाकर अपनी अराजी मुक्त कराने की मांग की है। मेरी जमीन तमाम लोगों ने कब्जा कर रखा है और साहब मैं दिल्ली रहता हूँ, उन्होंने मेरे पीछे मेरी ज़मीन छीन ली। मैं अपनी ज़मीन को फैसला बहुत चाहता हूँ, तो साहब मेरी ज़मीन मुझे मिलनी चाहिए। फरीदपुर में 44, 42, 43 मैंने साहब चौकी में शिकायत करी, थाने में भी शिकायत करी और एसडीएम के पास भी शिकायत करी। उन्होंने मुझे लिख के दे दिया। पुलिस वाले आए थे साहब और पुलिस से छीनते हुए रोक के जाए। भाई हम तो ये चाहते साहब हमारी ज़मीन हमें मिलनी चाहिए। कोरोना के बढ़ते कहर के चलते प्रतिदिन शमशान घाटों में चिताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसके चलते शमशानों में अब लकड़ियों की कमी हो रही है, जिसे देखते हुए वृंदावन के जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट ने मोक्ष धाम में 150 कुंतल लकड़ियां दान की, जिसे कोविड-19 मरीजों के अंतिम संस्कार में इस्तेमाल किया जाएगा। इस समय आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है और बड़ी ही स्थिति खराब है। जगन्नाथ मंदिरों के भक्तों की ओर से हमने 150 कुंटल लकड़ी दी है और भी सेवाएं करेंगे। मेरा आज आपके द्वारा समस्त साधु संत महंतों से एवं गणमान्य सामाजिक जो व्यक्ति हैं उनसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, सब आगे बढ़कर कोरोना काल में जिस पर जैसी भी सेवा हो, गैस की सेवा हो, मेडिसिन की सेवा हो, खाने की सेवा हो, जिस प्रकार की भी सेवा हो, आगे आएं और करें। मथुरा लॉकडाउन के दौरान शुक्रवार रात को पुलिस अधीक्षक नगर एमपी सिंह ने शहर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक शहर का भ्रमण करते हुए मथुरा की डीग गेट चौकी पहुंचे। पुलिस अधीक्षक नगर एमपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने निर्देशन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के आदेश दिए हैं। प्रशासन के निर्देश से लॉकडाउन चल रहा है। शाम का समय है, शाम के समय ज़्यादातर लोग बाहर निकलने का रहता है लोगों का, तो उनको चेक किया जा रहा है। अनावश्यक जो लोग निकल रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है। जो मास्क नहीं लगाए हैं उनका चालान किया जा रहा है। जो गाड़ियाँ बिना मतलब की घूम रहे हैं उनकी चालान और सीधी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन का पालन हो और लोग घरों में रहें। मथुरा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी की हठ धर्मिता के चलते एक कोरोना संक्रमित अधिकारी को जबरन सीएमओ कार्यालय आना पड़ रहा है। कार्यालय में तैनात जिला कार्यक्रम प्रबंधक संजय सिहोरिया ने बताया कि 14 अप्रैल को उनका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया। उनके साथ उनके परिजन भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो वहीं 29 अप्रैल को कराई गई जांच में वो नेगेटिव आए, जिसके बाद 5 मई को दोबारा कराई गई जांच में वो पॉजिटिव आए हैं। लेकिन सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता द्वारा उन्हें जबरदस्ती दफ्तर में कार्य करने के लिए बुलाया जा रहा है। आज मैंने 14 तारीख को पॉजिटिव हुआ था। 14 तारीख को सैंपल दिया था, तो सैंपल के आधार पे तो मेरी फैमिली का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी और फिर मेरे द्वारा 27 तारीख को पूरे सैंपल कराया गया। उसके आधार पे 29 तारीख को रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो मैंने उस रिपोर्ट के आधार पे मैंने 1 तारीख को ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तो आपके द्वारा सीएम ऑफिस से आप कब संबद्ध हुए हैं काम करने के लिए? मैं 1, 2, 3 तारीख में आया था जी। तो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी मेरी जी। अब चूंकि सीएम मैडम का पत्र पास दिया है तत्काल प्रभाव से आप योगदान करें, तो मैंने आज यहाँ ज्वाइन कर। 14 तारीख को जो पॉजिटिव आए हैं
उसके बाद अगले 2-3 महीनों तक 14 तारीख के बाद 17 दिन का होम आइसोलेशन होता है। उनके द्वारा 17 दिन का होम आइसोलेशन किया गया है, जो कि 14 तारीख के बाद 17 दिन के बाद समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात सरकार द्वारा गाइडलाइन के अनुसार दोबारा सैंपलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मृत वायरस होते हैं उनके पार्टिकल 2-3 महीने तक शरीर में रहते हैं और वो पॉजिटिव रिपोर्ट देते रहते हैं। कार्यालय में उनकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी, इस वजह से उनको निर्देशित किया गया कि वो ज्वाइन कर लें, और क्योंकि उनकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव 2-3 महीने तक आती रहेगी और तब तक कार्यालय में काम का बहुत हानि हो सकती थी। अतः महामारी के दृष्टिगत उनको हमने ऑफिस में ज्वाइन कराया है। मथुरा में कोरोना महामारी के चलते अलविदा जुम्मे की नमाज घरों में ही अदा करते हुए मुस्लिम समाज के नमाजियों ने खास कोरोना के खात्मे की दुआ की। रमजान में अलविदा जुम्मे की नमाज घरों में ही रहकर पढ़ने के उलेमाओं की अपील का नगर में भी खासा असर दिखाई दिया। देखिए, क्या नाम है, कोरोना का जो हाल चल रहा है देश के अंदर, आप देख ही रहे हैं कितना बुरा हाल चल रहा है। काफ़ी घाटों पे जमनाज में चिताएँ जल रही हैं, कब्रिस्तान में मैयतें जा रही हैं। देश में कितना बुरा हाल हो रहा है, ऑक्सीजन पैदा नहीं हो रही, लोग बेजान से मर रहे हैं। इस हालात को देख के अधिकारियों को हमको आदेश मिला है, वृंदावन इंस्पेक्टर का, CO साहब का भी, चौकी इंचार्ज की का भी, और सरकार के भी आदेश हैं कि भाई आप कम मात्रा में सब लोग पाँच आदमी लोग करें। 5 आदमियों ने नमाज मस्जिद के अंदर अदा की है, बाकी सभी लोगों ने अपने घर में नमाजें पढ़ी हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच हर शख्स डरा हुआ है। सब अपने घरों में कैद रहकर कोरोना वायरस से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उद्योगपति विनय अग्रवाल अपनी परी रसोई से हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन करा रहे हैं। उन्होंने शाहजहांपुर में परी रसोई का शुभारंभ किया, जहां पर लोगों को 10 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है। लॉकडाउन का समय चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों से के लोग आ रहे हैं जिनके परिजन यहाँ अस्पताल में एडमिट हैं, तो उन्हें खाने की बहुत समस्या हो रही है। मैंने यहाँ आके देखा तो हमारे परी आपकी रसोई परी नमकीन के मालिक विनय अग्रवाल की तरफ से ये प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, क्योंकि ये शहर हमारे एक परिवार की तरह है। हम सबको जब तक एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तब तक इस बीमारी से नहीं लड़ा जा सकता है। देश की सुप्रसिद्ध भजन गायिका अनुराधा पौडवाल कोरोना संक्रमण काल में लोगों की मदद करने के लिए आगे आई हैं। मुंबई से अनुराधा पौडवाल ने अयोध्या के स्वयंसेवी संस्थाओं के कुछ लोगों से उनके द्वारा की जा रही सेवाओं को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने अयोध्या के लोगों की सेवा करने के लिए सहयोग करने का आश्वासन दिया है। आज सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी से हम लोग की डिजिटल माध्यम से बात हुई, जिसमें उन्होंने मंच के सभी सदस्यों का हौसला बढ़ाया व इस कार्य को और तेज़ी से करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लायक अगर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग होता है तो ज़रूर वो हमारे मंच से संपर्क करेंगी। और उन्होंने जिस प्रकार से हौसला बढ़ाया हम लोगों का, उससे जो है अब हम लोग इस कार्य को और तेज़ी से करेंगे। अभी अनुराधा पौडवाल जी से बात हुई और मनोबल और हौसला ऐसे ही अफजाई करते हैं जैसा अनुराधा जी ने किया अभी हम लोगों का। मारवाड़ी वुमेन अयोध्या की एक पहल थी कि हम लोग हर घर में जो कोविड पेशेंट्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सबके घर में भोजन उपलब्ध कराएं निःशुल्क। पूरा हाइजीनिक खाना बनवाते हुए हम लोग यहाँ पे वॉलंटियर्स भी रखे हुए हैं जो अपने एक घर जा के सबको खाना विद इन टाइम दोपहर का और रात का पहुँचा रहे हैं। अयोध्या नगरी में जिला महिला अस्पताल में कोविड के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए CMS डॉक्टर SK शुक्ला के प्रयास से मोबाइल डिजिटल एक्सरे मशीन अस्पताल को मिली है। मोबाइल डिजिटल एक्सरे मशीन महिला अस्पताल पहुंच गई है। अब कोविड-19 के मरीजों का एक्सरे उन्हीं के बेड पर हो जाएगा। इससे पहले कोरोना पीड़ित मरीजों को एक्सरे कराने के लिए बाहर जाना पड़ता था। महिला चिकित्सालय अयोध्या में इस समय कोविड की से बचाव के लिए सारी सुविधाएं लगभग उपलब्ध हो चुकी हैं। यहाँ किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा हमारे पास 10 कंसंट्रेटर भी हैं और रेगुलेटर भी की कोई कमी नहीं है। कोई भी ज़रूरत वाला जो भी सामान है, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हैं, स्टाफ भी सारे कंप्लीट हैं
और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है, जिसका काम शुरू हो चुका है। और आज हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे, पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीन भी आ गई है, जिसको इंस्टॉल होने जा रहा है। किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। अयोध्या जिले के मवई थाना क्षेत्र में अधेड़ किसान की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जहां घात लगाकर बैठे बदमाशों ने खेत की रखवाली कर रहे अधेड़ की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मौके से मृतक का धड़ ही बरामद नहीं कर पाई है। गांव में किसान की मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कहन के जोन है वकरवा के जोन वह कर रहा है दियो, हम उनका समझवा देवे रहा दे, तुम पकड़ो जाए आराम से। पप्पा से अपने कहा कि चलो का सुबह समझा दिन जे ना गरिया है। अब 8-10 दिन से वो जो है कुल्हरी ले दौरा थे कहूँ वहाँ धर्मपाल के खेते लगे मिला थे। अब कि तो जो है आज 3 दिन से इधर ही जो है नरिया पहले है कुल्हरी जो है कहाँ से 2 ठोरे धरे रहा। अब नहीं जाना बहन की रहती है कि ऐसा घटना घट जाए हमारे। किसने मारा है? धोखा ही। किस गाँव के? सहमसी। गाँव सेमसी में एक व्यक्ति रामनाथ कोरी पुत्र विदेशी उम्र करीब 70-75 वर्ष की हत्या कर दी गई है। पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर जानकारी की गई तो गांव के ही एक व्यक्ति धोकई पुत्र अलखू द्वारा किया जाना बताया गया। मृतक के भतीजे की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर पंचायतनामा भरने कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की टीमें रवाना है।